हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। क्या हाल है? आज ये वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ। बेसिकली पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन चूंकि आपको पता है यहाँ जो सिचुएशंस थी, तो थोड़ा सा ज़रा जिस तरह कहा जाए ना कि ट्रेडिंग के अंदर अपने इमोशंस को साइड में रखना है, तो वो थोड़ा सा ज़रा ऑन द हाई ऑन इमोशंस, और वो एक जो चीज़ थी वो आई हुई थी वीडियो के अंदर, तो वो फिर मैंने डिलीट की। तो वो ज़रूरी हो जाता, हालांकि इट वॉज द वीडियो वॉज परफॉर्मिंग वेल एक्चुअली। तो लेकिन यही है कि जो है वो ये जो करंट सिचुएशन हुई हुई है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहरहाल एक्टिव रहे। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों ने सो प्रॉफिट भी बनाया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता है टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी नीचे मौजूद है, वहाँ से प्राप्त करें। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन द की। लर्न कीजिए ताकि बाद में आपको मुश्किल और परेशानियों से जो है ना वो ना करना पड़े। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। पर्टिकुलरली जो वीडियो है वो FOMC और जो करंट वॉर सिचुएशन है उसको कवर करके बनाते हैं। देखिए जी, वॉर सिचुएशन अभी हुई नहीं है। अभी जैसे कहा जाए कि एक फुल फ्लेज, एक जैसे कहा जाए ना कि जंग जारी है, वो सिचुएशन अभी नहीं बनी है। और अगर वो सिचुएशन बनती है तो ऑब्वियसली जो चाइना है उसका रिस्पॉन्स क्या था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसा कैश फ्लो इस टाइम पे चाइना के पास है। अगर तो वॉर सिचुएशन होनी होती तो वो फिर जो है वो जैसे कहा जाए कि गोल्ड भी मज़ीद हाइज छू रहा होता। तो राइट नाउ दे आर स्टिल थिंकिंग, द वर्ल्ड इज स्टिल होपिंग कि एक आदि को झड़प हो के मामला रिटेलिएशन पे ख़त्म हो जाएगा और सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन लेट्स सी कि क्या चीज़ बनती है। असल वही बात हो जाती है कि पब्लिकली फेस सेविंग दोनों गवर्नमेंट्स को मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। दैट विल बी द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इंडिया ने अपनी फेस सेविंग तो कर लिया ही है अटैक करके। अब पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तानी आर्मी है उसकी रिटेलिएशन की बारी है ताकि वो फेस सेविंग की जाए। और उसके बाद दोबारा इंडिया क्या रिस्पॉन्स आएगा, दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी क्रूशल एक्चुअली। तो ये चीज़ें जो हैं वो सामने हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंटली है। अच्छा, आज इम्पोर्टेंटली एफ ओ एम सी में हाई होप्स यही है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ रहेगा, मतलब डिक्रीज़ नहीं होगा, इट विल रिमेन स्टेबल। तो दिस मीन्स कि इट विल बी वेरी वेरी बेरिश फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर हम अभी करते हैं तो 85 की आपकी एक पहली रेजिस्टेंस मौजूद है। और अगर आप जो लॉन्ग टर्म अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो फिर तो वो फिर 3410 का एक SL है, और आप उसको फिर होल्ड कर सकेंगे अप टिल द लेवल ऑफ 3123। और अगर असल जबकि जो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स हैं वो इंडेक्सेस के अंदर, लेकिन इंडेक्सेस मल्टीपल किस्म का जो है ना आउटलुक दे रहे हैं। असल चीज़ यही है कि क्या ट्रंप अपनी जो टैरिफ पॉलिसी है अगर उसको जो है वो रीनिगोशिएट करते हैं। देखिए, उन्होंने तो बड़ा हार्ड स्टांस लिया हुआ इस टाइम पे कि जी जो है वो जो हमारे साथ रीनिगोशिएट करना चाहते हैं मुल्क वो नहीं करेंगे, तो बस फिर हम टैरिफ लगा देंगे और उनकी ऐसी की तैसी और ये और वो सारा कुछ। दूसरी तरफ क्या हुआ कि चाइना और जो दूसरे ममालिक उन्होंने आपस में रीनिगोशिएट करना शुरू कर दिया। तो दैट इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लमेटिक एरिया। लेकिन यही चीज़ हो जाती है कि अगर इंटरेस्ट रेट अब जैसे कल जो है वो उन्होंने उनकी जो सारी वो जो कहानी थी वो कनाडा से, जिसकी वजह से लेट नाइट जो पंप आया वो कनाडा में जो हुआ है ट्रंप की जो मीटिंग्स हुई सारा कुछ, उसकी वजह से US 30 जैसी मार्केट खुली तो इट गॉट बुलिश्ड। तो अब जो है वो सिल्वर की हम बात कर रहे थे, तो सिल्वर का भी जो SL है वो 33.08 के ऊपर का आपको SL देना पड़ेगा और आप सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विद द कंसेंसस के FOMC के अंदर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं हो रहा। 90% कंसेंसस यही है। उन्हें कुछ पूछता है ट्रंप है, लेकिन बहरहाल जो है वो हमारी जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो जो बाय शॉप की और जो बाय की और जो सेल की स्ट्रेटजी है हमारी वो कामयाब होती है और हम हमेशा उसमें करते हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आएगी उस टाइम के ऊपर, ये मैं बता दूँ आपको बात। तो लेकिन यही बात है कि उससे पहले पहले चीज़ों को बेरिश ही रहना चाहिए हर तरह से, चाहे इंडेक्सेस हों चाहे वो हों, इनको बेरिश रहना चाहिए। गोल्ड है, सिल्वर है, दे हैव टू रिमेन बेरिश। और नीचे फिर लेवल्स बहुत बड़े बड़े, नीचे द लेवल्स कुड कीप डाइंग। असल घूम फिर के जो एक होक्स क्रिएट हो रहा है वो यही हो रहा है
कि क्या इंडिया पाकिस्तान की झड़प के ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा मामला या जंग की क्रिएशन होगी। बहरहाल अच्छा ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल थोड़ा सा ज़रा बुलिश ज़रूर जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली एक न्यूक्लियर पावर्स की वॉर है। न्यूक्लियर पावर्स जो है वो आते हैं और अगर वॉर सिचुएशन होती है तो फिर तो ऑयल भी हो गया, सिल्वर भी हो गया, गोल्ड भी हो गया, हर सब चीज़ एस्केलेट कर जाएगी, सब चीज़ जो है वो ऊपर चली जाएगी। अभी आपने देखा है कि जो है वो राफेल के शेयर्स गिरना शुरू हो गए मार्केट के अंदर। तो असल चीज़ यही है कि द पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि जी राफेल को अब नए ऑर्डर्स नहीं मिल सकेंगे। दैट इज़ समथिंग द बिग प्रॉब्लम एक्चुअली। तो इसी तरीके से जो है वो बहुत कुछ जो है वो इस जंग की वजह से मामलात ख़राब होने के चांसेस हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है वो भी बेरिश तो आई है, लेकिन को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेरिशनेस नहीं आई। क्यों? क्योंकि अभी एक मैसिवली जंग का ऐलान हुआ, एक अटैक किया गया, उस अटैक का रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स के बाद मज़ीद रिस्पॉन्स होंगे। तो लेट्स सी कि क्या होगा। क्योंकि असल चीज़ क्या होती है कि इंडिया के पास ना खोने के लिए बहुत कुछ है। टू बी ऑनेस्ट इंडिया के पास खोने के लिए बेचारों के लिए आवाम भी ज़्यादा है, उनके इकनॉमिक सिचुएशन भी ज़्यादा है। आप देखें ना कि इंडिया के ऊपर अगर हमला होता है तो उनके जो 2000 पॉइंट्स हैं सेंसेक्स के, उसकी वैल्यू क्या बनती है, पाकिस्तान के KSE के 2000 पॉइंट्स उनकी वैल्यू क्या बनती है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हकीकत बात यही है कि अगर हम देखते हैं जो यूरोप ने जंगें करके क्या देख लिया, जंगें करने के बाद उन्होंने 4-4 साल जंगें की और उसके बाद अब आपस में बॉर्डर भी ख़त्म हो गए। तो ये सिचुएशन है और वीज़ा और ये सब कुछ उन्होंने ख़त्म करके उन्होंने कहा जी जंग नहीं करनी। तो ये वाली सिचुएशन भी पाकिस्तान और इंडिया की भी आएगी, लेकिन यही बात है कि एक दफ़ा पूरी तरह जिसे कहते हैं ना कि मंजी ठुकवाने के बाद अपनी दोनों मुल्कों की, तो ये सिचुएशन है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। मैंने आपको गोल्ड का और सिल्वर का भी दोनों का मैंने बड़ा डिटेल में बता दिया। ऑयल 61.5 का आप SL ले सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी मूवमेंट अभी एक्सपेक्टेड नहीं है ऑयल के अंदर, क्योंकि अभी तक तगड़ी रिजेक्शन वाला मामला नहीं आया। तो ये वाले एरियाज़ हैं जहाँ पर आप समझ लीजिए कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर बराबर चल रहा है, रिजेक्शन तगड़ी नहीं आई है। ऑल्दो कि अगर ये थोड़ा बहुत जंग वाला मामला ना होता, क्योंकि देखें और कुछ नहीं है, तो मैं एक बात कर दूं कि सारी बात इंडिया नहीं और पाकिस्तान नहीं अपने ऑर्डर्स इंक्रीज़ कर दिए होंगे। तो एक डिमांड का और फिर चाइना, क्योंकि ज़ाहिर बात डायरेक्टली इसके साथ रिलेटेड है, तो हर मुल्क कुछ ना कुछ अपने तौर पे कि जी कुछ भी हो सकती सिचुएशन, तो कुछ ना कुछ बैक एंड पे तैयारी करे। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है वो ऑयल हो जाता है। लोग और ममालिक जो हैं वो गोल्ड से ज़्यादा जो है ना वो ऑयल, राशंस और जो यूटिलिटीज़ हैं उसकी तरफ जो है वो ममालिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जनाब जो है ना वो गोल्ड को बहुत ज़्यादा मैसिवली ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ, ऑयल कैन गो मैसिवली बुलिश, ऑयल कैन गो मैसिवली बुलिश, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन नहीं है अभी। और BTC का बुलिश का ट्रेंड था, मैंने आपको बताया हुआ था कि माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है वो अगर बाय कर रही है BTC, तो फिर इसने ऊपर जाना है। और ऊपर के लेवल्स भी मैंने आपको हफ्ता पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताए हुए थे। तो दैट इज़ वाई आई वॉज नॉट इंक्लाइंड ऑन सेलिंग BTC, आई वॉज कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन बाइंग साइड। तो ये जी अच्छा। और आप जो है वो जो कोर्स है उसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, और कोर्स 17 मई से स्टार्ट हो रहा है। सो इफ़ यू गाइस वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। लर्न कीजिए, लर्निंग के बगैर कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी एंड हैव अ गुड डे।